Hello everyone, welcome to Geology Concepts. Today we have with us Miss Pragati Gautam. She has secured only rank 37 in UPSC Combined Geosciences Examination 2024. In this video, we'll talk to her about her journey, about her experience throughout the preparation. And this video will be very helpful for all the aspirants who are aiming for the same exam or aiming for any geology exam and take some insights from her preparation. Hello Pragati, welcome. So जिस दिन पहले तो ये बात करते हैं कि जब आपका रिजल्ट आया, राइट, व्हाट वाज द फीलिंग? So I was crying. Just I was crying and I cried for 1 hour, I think. खुशी के मारे रो रहे थे आप? Yes, sir. एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द फैमिली? सब मम्मी भी साथ में रो रही थी थोड़ा and और they were so happy. It was like कि I was feeling so happy to make them proud and they are feeling happy just because of me. So it was a different level of feeling and happiness was there. राइट, और हर तरफ से विशेस आ रही होंगी? यस सर, बहुत सारी आ रही थी, हफ्ते भर तक की अभी तक की आ ही रही हैं जिसको पता चल रहा है। ओके। और ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया है। मतलब अच्छा ये बताओ, डिड यू एक्सपेक्ट कि ये हो जाएगा? सर उम्मीद बहुत थी कि हो जाना चाहिए इस बार बिकॉज़ आई हैव गिवन एवरीथिंग दिस ईयर तो कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं था कि बट बट इट वाज़ सो फॉर्च्यूनेट दैट आई गॉट सिलेक्टेड दिस ईयर। ग्रेट, ग्रेट। तो आपने बोला कि यू हैव गिवन एवरीथिंग दिस ईयर, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो यू आर बेसिकली फ्रॉम लखनऊ, राइट? यस सर। सो ठीक है, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा-सा बताइए एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। Sir, I did my graduation from Lucknow University and then masters from IIT Bhubaneswar. ओके। और ये And जियोलॉजी में then इंटरेस्ट? हाँ, this year I joined as a MTech student in IIT Kanpur also. ऑलराइट, ऑलराइट। ये जियोलॉजी का इंटरेस्ट कहाँ से आया? Uh, so geology actually, my father was in GSI. ओह! So I was born and brought up in GSI colony itself. ओह! So I was surrounded by all the geologists and the environment was like that. So सो इन वहाँ से होम यू फिर यूज्ड टू डिस्कस मिनरल्स, रॉक्स? यस सर? आप घर में डिस्कशन में रॉक्स और मिनरल्स की बातें करते थे? अ, सर घर में एज़ सच नहीं डिस्कस करते थे बट जैसे पापा फील्ड वगैरह पे जा रहे हैं ऐसे तो बताते थे यहाँ गए, वहाँ गए, ऐसा चीज़ देखी, फ़ोटोज़ वगैरह दिखाते थे। तो अच्छा लगता था कि इट्स नॉट ओनली 9 टू 5 जॉब, थोड़ा फील्ड वर्क भी है, तो एक्सपोज़र है और चीज़ों का भी, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ओके। तो आपने जब बीएससी किया, तो व्हाट फीलिंग डिड यू गेट अबाउट द होल सब्जेक्ट? आपने पढ़ा होगा ना? पहले तो पढ़ा नहीं था, बस पता था। यस सर, यस सर। व्हेन यू स्टार्टेड स्टडीइंग इट, व्हाट वाज़ द फीलिंग? यू लाइक्ड इट? सर अच्छा लग रहा था। यस सर, आई वाज़ एन्जॉयिंग इट। इट वाज़ लाइक कि मतलब प्रैक्टिकल कोई चीज़ थी। आई आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो सिर्फ़ मतलब इक्वेशन दिखती है एंड ऑल दिस तो आई वाज़ लाइक लाइकिंग दैट सब्जेक्ट अ लॉट। It was not only कि memorizing the things and just writing, giving your exam. So in that manner, these labs, fossils जहाँ पे देख रहे थे, minerals देख रहे थे, hand specimens देख रहे थे, तो it was like कि हाँ, these things exist on Earth, not like just imaginary things. राइट, टैंजिबल, आप छू सकते हो, हाथ में Yes, रख sir. सकते हो, राइट? ओके, व्हाट इज़ योर फर्स्ट मेमोरी ऑफ एनी लैब, जियोलॉजी लैब? Mm, सर फॉसिल्स जब देख रहे थे स्टार्टिंग में पैलियोंटोलॉजी में, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था कि अ, डिफरेंट टाइप्स मतलब एक ही फैमिली में, एक ही क्लास में अलग-अलग स्पीशीज़ थी, जीनस दिख रहे थे। तो लाइक इन लखनऊ यूनिवर्सिटी ह्यूज कलेक्शन ऑफ फॉसिल्स एंड मिनरल्स, रॉक्स आर देयर और उसका खुद का म्यूज़ियम भी है। तो सारे हैंड स्पेसिमेन वाली चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। मेनली फॉसिल्स वाली चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, तो उसका प्रैक्टिकल लैब, उसका ड्राइंग बनाना, वो सब बड़ा अच्छा लग रहा था। तो स that's why like later paleontology became my favorite subject and I ओह! did my dissertation also in micropaleontology. So it was there. वेरी नाइस। एंड जियोलॉजी में देखो फील्ड भी बहुत होती है, तो व्हाट वाज़ योर एक्सपीरियंस ऑफ द फील्ड?
कहाँ गए थे का आप? फ़ील्ड का अच्छा और बुरा दोनों हो रहा था बिकॉज़ उसमें बहुत टायरिंग चीज़ भी हो रही थी कि दिन भर आप फ़ील्ड में हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस था कि जहाँ पे हम फ़ील्ड में जाके पूरे ग्रुप्स के साथ और टीचर्स के साथ पढ़ भी रहे हैं और एन्जॉयमेंट भी हो रहा है एंड वी आर सीइंग द डिफरेंट फेज़ ऑफ आवर टीचर्स आल्सो जो बहुत स्ट्रिक्ट थे इन द क्लासरूम बट एट द सेम टाइम वहाँ पे फील्ड पे बहुत ही जॉली नेचर का वहाँ दिख रहा था उनका तो इट वाज़ अ वेरी डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल फीलिंग। वेरी यस। नाइस। तो कहाँ गए थे आप लोग फील्ड? फर्स्ट अ, फील्ड इफ यू रिमेंबर? द फी फर्स्ट फील हमारी लखनऊ और सराउंडिंग एरिया में ही हुई, कानपुर, बिठूर और इन सब जगह लखनऊ में भी। तो हम पेलियो चैनल्स वगैरह ही देख रहे थे और गोमती का ये फ्लोइंग डायरेक्शन वगैरह देख रहे थे और फिर हमारा बीएससी थर्ड ईयर में हम जबलपुर गए थे, हम लोग फील्ड वर्क मध्य प्रदेश में राइट। एंड ये 2 थी एंड इन द मास्टर्स अगेन देयर वाज़ अ कोविड टाइम तो फर्स्ट ईयर में वी वर एट होम ओनली एंड डूइंग ऑनलाइन क्लासेस और सेकंड ईयर में वी वेंट टू द कैंपस भुवनेश्वर बट वी डिड फील इन एंड अराउंड द कैंपस ओनली बिकॉज़ वो इतना जियोलॉजिकली एक्टिव टेरेन थी वो वेयर अ कैंपस इज़ सो वहाँ पे ही चल गए हमारी फील्ड वर्क सारी हो गई। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर दोनों कैंपसेस में? लखनऊ यूनिवर्सिटी सा फीलिंग था और फिर बाद में आईआईटी भुवनेश्वर में? अ, सर सबसे पहले लाइक जियोलॉजी हमारे लाइफ में इंटर ही लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुई तो यहाँ के टीचर्स ने जो लाइक फ्रेश पेज पे आप व्हाइट पेज पे जो भी लिख रहे हो वो बहुत अच्छे से हमेशा के लिए वो आ जा रही तो से एज ए सेम प्लेस वहीं पे जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे तो जो भी चीज़ें पढ़ी वहाँ पे सीखी तो अ, वो बहुत ही हमेशा लाइफ लॉन्ग के लिए हैं वो चीज़ें और व्हेन आई वेंट टू उड़ीसा भुवनेश्वर सो वहाँ पे थोड़ा-सा लैब वर्क वाली फैसिलिटीज़ ये सारी बहुत टेक्निकल चीज़ें दिखीं। तो वो बहुत ही अच्छा लगा कि लाइक नया एक्सपीरियंस था बिकॉज़ क्लासेस और थ्योरी पार्ट तो ऑलमोस्ट सभी जगह सेम ही होता है। बट ये जो चीज़ें थी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और डिसर्टेशन करने को मिला बहुत सारी मशीन से हुँ, अ, काम किया उस पे तो वो चीज़ें अलग फीलिंग थी, तो दोनों जगह का अलग और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। राइट। अब बात करते हैं कि व्हेन डिड यू स्टार्टेड टेकिंग द एग्ज़ाम सीरियसली कि हाँ भाई अब तैयारी करनी है? मतलब एमएससी के बाद शुरू हुआ या एमएससी के दौरान शुरू हो गया था? सर एमएससी लास्ट ईयर सेकंड ईयर में ही अच्छे से प्रिपेयर करा था। बहुत ही अच्छे से करा था बट आई थिंक माय स्ट्रैटेजी वाज़ नॉट अप टू द मार्क और कुछ चीज़ें मिस्टेक्स हुई तो नहीं हुआ। बट लेटर आई रिकॉग्नाइज्ड माय मिस्टेक्स एंड आई वर्क्ड ऑन दैट एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट टू बीट दिस ईयर एग्ज़ामिनेशन। राइट। तो आपने हमें भी जॉइन किया था। व्हाट यस वाज़ सर। योर एक्सपीरियंस विद जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स? मतलब व्हाट डिफरेंट जो आपने खुद से प्रिपेयर किया तो एक बार, यस यस। राइट? व्हाट वाज़ डिफरेंट? सर, बहुत ऐसी चीज़ें थी जो लगता था कि हमें समझ में आ रही हैं बट इट वाज़ नॉट लाइक दैट अ, बिकॉज़ बहुत सारे छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट में जो अगर आप इंडिविजुअली उन टॉपिक्स को समझ लेते हैं तो वो सब्जेक्ट इटसेल्फ विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग और हेक्टिक नहीं लगता है। अगर वहीं पे बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें आप मेमोराइज़ कर रहे हो तो वो एट लास्ट टाइम वो बहुत हेक्टिक बन जाती हैं चीज़ें। तो कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो अ, हमने लाइक जियोलॉजी कॉन्सेप्ट जब हम क्लासेस कर रहे थे आपकी ऑनलाइन वाली तो अ, बहुत सारी जैसे एग्ज़ाम्पल ले लें अभी भी याद है हमें सिलिकेट स्ट्रक्चर वाला वो हमेशा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता था। बट द वे यू टॉट अस कि अ, इट नॉट नेसेसरी टू मेमोराइज़ दैट रेशियो एसआईओ का रेशियो हमेशा। तो नाउ आई डोंट हैव टू रिकॉल और मेमोराइज़ दोज़ थिंग तो वहीं पे तुरंत ही ड्रॉ करके पता चल जाता है क्या रेशियो है। तो इस तरीके की राइट, छोटी-छोटी चीज़ें थी जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी प्रिपरेशन को लेटर। वो मतलब पता ही नहीं चला और एंड एट द लास्ट वो दैट्स बिकम दैट क्लासेस बिकम वेरी फ्रूटफुल फॉर मी।
सो अब बेस वो सारी चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो गई हैं, तो नाउ आई डोंट हैव टू लाइक थिंक एंड मेमोराइज़ कि लास्ट टाइम में क्या होगा, याद नहीं आएँगी चीज़ें तो क्या होगा। तो इट वेरी हेल्प्ड मी गुड। अ लॉट। तो थोड़ा-सा आपकी और डीप डाउन जाते हैं। तो ड्यूरिंग द क्लासेस जब आप यहाँ पे थे, हम लोग के साथ पढ़ रहे थे, व्हाट वाज़ योर शेड्यूल लाइक? मतलब एक मंथ्स पीरियड या 4 मंथ्स पीरियड आप कैसे तैयारी करते थे? अ सर शाम में मोस्टली क्लासेस होती थी, तो दिन में जो आपने शाम को आज पढ़ाया वो नेक्स्ट रात हो जाती थी क्लासेस के टाइम 9 बज जाता था, तो फिर नेक्स्ट डे उसको सारा रिवाइज़ करते थे। सारी चीज़ें को बुक से भी कुछ थोड़ा-सा रेफ़र करके देख लेते थे बिकॉज़ कॉन्सेप्ट तो आपके थ्रू पूरा क्लियर हो चुका था। बस अब क्या था कि उसको कुछ मतलब सिस्टमैटिक वे में नोट्स बनाना होता था या कुछ चीज़ें, तो उसको एक फिर दूसरी कॉपी पे नोट्स बना लेते थे। तो वो फिर लास्ट तक आते-आते सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी अच्छे से। ये यही तो मैं शेड्यूल था मैं कि मैं जानना शाम में चाहता हूँ कि क्लास। आपका जो दिन का शेड्यूल था, जनरली वो कैसा मतलब कितना घंटे आप क्या-क्या करते थे? किसमें टाइम जाता था पूरा? एक तो क्लासेस हो गया, चलो तो वो निकाल दो, लगभग 3-4 घंटे की क्लास हो गई। यस सर, यस सर। बाकी फिर आपकी सेल्फ स्टडी कैसे हो रही थी? आपने नोट्स बनाए, रिवाइज़ किया? यस सर। सर इस वाले अटेम्प्ट ने जो किया था वो पूरा अ, फ़ोकस था कि सारी पिछली चीज़ें सारी रिवाइज़ हो जाएँ बिकॉज़ एम्पल ऑफ नोट्स हो चुकी थी, कंटेंट काफ़ी अच्छा हो गया था और समझ भी आ गई थी चीज़ें। बट द थिंग वाज़ कि रिवीज़न में प्रॉब्लम हो रही थी, तो रिवीज़न पे इस बार बहुत फ़ोकस करा। मॉर्निंग में मतलब अगर लाइक 9 बजे से पहले पढ़ाई नहीं स्टार्ट हो पाती थी मॉर्निंग में। तो अ, 9 बजे से जब स्टार्ट करा तो सबसे मतलब एक-एक सब्जेक्ट को लेके चलते थे। लाइक हम सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ना हम नहीं प्रेफ़र करते थे। लाइक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करके फिर दूसरे पे आते थे। तो लाइक एक सब्जेक्ट को पहले 1-1 वीक भी लगा है स्टार्टिंग के फ़ेज़ में कि 1-1 हफ़्ता लग रहा है उसको कंप्लीट करने में। फिर लेटर जब वो चीज़ें नोट्स पूरी प्रिसाइज़ बन चुकी हैं, तब फिर सेकंड गो में 3 दिन लग रहा था रिवीजन में। तो व्हाट आई डिड कि सारे सब्जेक्ट्स को एक-एक बार करा, पूरा नोट्स कंप्लीट करी, फिर उसके बाद सेकंड गो में फिर उसका रिवीजन करा, फिर उससे थोड़ी शॉर्ट नोट्स बनाई। तो लेटर क्या हुआ कि वो शॉर्ट-शॉर्ट नोट्स बनाते गए उस चीज़ का कि फाइनल आते-आते प्रीलिम से पहले हमने कि एक पेज में भी पूरा एक सब्जेक्ट आ जाना चाहिए। वाह! आई हैव मेड सच अ कंसाइज़ नोट्स कि एग्ज़ाम से पहले मतलब प्रीलिम से पहले रात में या दिन में भी टाइम मिला सुबह अगर जल्दी उठ गए तो उसको पूरा हमें देख लेना है बिकॉज़ कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं दैट इज़ आस्क्ड इन द प्रीलिम्स जो बहुत ही फैक्चुअल होती हैं, लाइक लेस देन 10% ग्रेन साइज़ और ग्रेटर देन ये सारी चीज़ें, तो इट बिकम्स समटाइम डिफिकल्ट कि उस प्रेशर में आप उस चीज़ को रिकॉल कर पाओ। तो इट्स बेटर कि आप बहुत छोटी-छोटी नोट्स बनाओ उस चीज़ की कि you can revise it anytime। आप क्योंकि समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गो थ्रू ऑल दैट थिक नोट्स। वो बहुत प्रेशर बन जाता है कि आई विल नॉट बी एबल टू डू एट द लास्ट टाइम। तो आई हैव ऑलवेज विद द थिंकिंग कि व्हाट आई वांटेड ऑन द लास्ट डे of my like on the day 1 day before prelims or 1 week before prelims, so I have थॉट इन दैट मैनर कि मुझे क्या चाहिए होगा उस समय, सो आई हैव प्रिपेयर्ड नोट इन दैट वे। राइट, मतलब आगे को लेके कि उस दिन मेरे को ये रिवाइज़ करना होगा। यस सर, वो यस सर। वो चीज़ें आपने लिख ली। यस वेरी सर। गुड, स्ट्रैटेजी तो अच्छी है आपकी। सो लेट्स टॉक अबाउट द डे। मान लो जिस दिन प्रीलिम्स हुआ, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस थ्रूआउट? अ, सर प्रीलिम्स में पहले उससे तो पहले आपका जीएस का पेपर हुआ होगा। अच्छा, जीएस। थोड़ा-सा पहले ये बात कर लेते हैं, हाउ डिड यू मैनेज जीएस? सर इस बार जीएस, करंट अफेयर और कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं गए थे। इट वाज़ द गुड थिंग कि बिकॉज़ दिस टाइम वाज़ लाइक कि आर या पार वाली चीज़ थी फॉर मी। तो आई हैव नॉट like taken a risk in any subject, physics, chemistry, bio, and geography, history, polity, current affair. So these 8 things I have like read thoroughly। तो और आपने फिर कब से शुरू किया जीएस? मतलब नवंबर से शुरू किया जीएस कि पहले से ही कर रहे थे? नहीं सर,
अक्टूबर में ही मतलब अगस्त सितंबर और अक्टूबर से ही स्टार्ट करी थी जीएस अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो उसकी भी शॉर्ट नोट्स बना के रखी थी अच्छा, क्योंकि क्लासेस के साथ-साथ। यस सर, प्रिपरेशन के साथ शॉर्ट नोट्स की पॉइंट्स बना-बना के रखे थे और पीवाईक्यूज़ पे बहुत फ़ोकस करा था, जीएस पे भी और जियोलॉजी पे भी कि व्हाट इज़ द ट्रेंड इन व्हाट दे आर आस्किंग, तो उस पे बहुत फ़ोकस करा था। उसकी भी शॉर्ट नोट्स बनाई थी कि प्रीलिम जियोलॉजी और जीएस जीएस का पेपर के बीच में जो 3 और 2 आवर्स का गैप जो मिलता है, तो उसमें भी एक बार गो थ्रू कर लेना है हमें। तो लाइक बहुत छोटी-छोटी नोट्स बनाई थी कि कुछ भी मतलब इट बिकम्स वेरी लाइक बैड जब आप वो क्वेश्चंस आप रीड कर रहे हो और यू थिंक कि ये मैंने पढ़ा था बट एट एट दैट टाइम यू आर अनएबल टू रिकॉल इट। तो राइट। आई डोंट वांटेड कि ऐसा कुछ सिचुएशन आए बट दिस टाइम जीएस वाज अनएक्सपेक्टेड। तो थोड़े जो क्वेश्चन भी अलग आ गए थे। लाइक इतनी चीजें पढ़ी थी बट उसका आई थिंक कि 15% ही वहां पे यूज हो पाया था व्हाटएवर आई हैव स्टडीड बिकॉज़ उसके स्टेटमेंट्स इतने बड़े-बड़े थे कि कि उसको रीड करने में ही लाइक इट वाज़ कि नहीं होगा ये आगे-आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हुँ। तो सो कितने जीएस अटेम्प्ट किए का होंगे आपने? आपके 100 क्वेश्चन्स रहते हैं उसमें, यस सर। कितने अटेम्प्ट किए आपने? सर फिर भी आई हैव अटेम्प्टेड 60-65 इन बिटवीन दैट क्वेश्चन आई हैव अटेम्प्टेड। राइट। अब बात करते हैं जियोलॉजी वाले पेपर की प्रीलिम्स में। तो क्या माइंडसेट था कि ज़्यादा अटेम्प्ट करना है या कोई स्ट्रैटेजी थी कि पहले ये टॉपिक, क्योंकि उसमें क्या है हर टॉपिक के क्वेश्चन एक साथ आते हैं, राइट? 10-10 क्वेश्चन, यस। तो क्या प्लान था आपका? सर पहला स्ट्रैटेजी ये थी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हुँ, सबसे पहला यही पॉइंट था कि क्वेश्चंस तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। फिर इसके बाद अ, उस एग्ज़ाम टाइम के लिए यही स्ट्रैटेजी थी कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जहाँ पे थोड़ा-सा भी लग रहा है वो लगा देना है। वो लगा बिकॉज़ इट वाज़ नॉट लाइक कि मतलब अंधाधुंध नहीं था बट थोड़ा-सा एलिमिनेशन करके, ये करके फिर लग जा कैलकुलेटेड गेस। यस सर, यस सर। राइट, तो कितने अटेम्प्ट होंगे टोटल आपके 120 में? सर 96 करे थे इस बार अटेम्प्ट। राइट, और खुद कैलकुलेट भी किया होगा आपने, तो कुछ सर नहीं आई तो अवॉइड डूइंग ऑल दीज़ थिंग्स एक्चुअली। तो जब प्रीलिम्स हो गया, तो उसके बाद आप वेट कर रहे थे कि आपने मेंस शुरू कर दिया? नहीं सर, जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स आई हैव स्टार्टेड फॉर द मेन्स। आपको ये था कि प्रीलिम्स तो क्लियर होगा? सर ये हाँ, थोड़ा-सा कुछ लग रहा था कि हो जाएगा बट स्टिल कि मतलब कुछ कह नहीं सकते बिकॉज़ सीट्स वर सो लेस। तो आई वाज़ थिंकिंग कि नाउ आई कांट डू एनीथिंग राइट? कि अभी हुँ, किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर सकते सो इट्स बेटर टू जस्ट फोकस ऑन द मेन्स। राइट। Leave what the result will come, just focus on the mains. So from the very next day or one day after, I have started for the mains. अच्छा, जो हमने आपको टेस्ट सीरीज़ दी थी प्रीलिम्स के लिए, उसके लिए, उसका कुछ हेल्प हुआ आपको? यस सर, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ वो मॉक टेस्ट सीरीज़ वो बहुत हेल्पफुल थी बिकॉज़ बहुत मतलब अच्छे से एक तो सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की अलग-अलग टेस्ट सीरीज़ थी, तो आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा, यू कैन लाइक डू दैट टेस्ट सीरीज़, तो वो बहुत अच्छी थी और अदर देन दैट देयर वाज़ पूरा 120 क्वेश्चन्स फुल की भी टेस्ट सीरीज़ थी फुल एंड लेंथ। हुँ, सेम फॉर द जीएस ऑल्सो। सो ये बहुत अच्छा था कि आप एक सब्जेक्ट रिवाइज़ करने के बाद आप डायरेक्टली वो टेस्ट सीरीज़ लगा रहे थे। तो अच्छे से इवैल्यूएशन हो रहा था कि दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी मार्क्स कंपेयर का वहाँ पे होता है। तो वो भी दिख जा रहा था कि वेयर आई एम लाइंग राइट नाउ और ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल रही थी। टेस्ट सीरीज़ वाज़ रियली वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ओके, तो अब आते हैं मेंस पे। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कब से शुरू हुई? अ, प्रीलिम्स के सर बाद या पहले से आप कर रहे थे? as I have prepared notes before my prelims. For the I was prepared with the mains notes before the prelims. So in that 3 or 4 months of period, I was just practicing and like reading and revising my notes. So I have utilized these 3 to 4 months in just um, memorizing the few things and definitions
and और practicing. वो आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर वो सब? यस सर, स्ट्रक्चर था। पहला तो ये पॉइंट मेंस के आंसर राइटिंग में मैंने ध्यान दिया था कि जो आंसर्स होंगे वो पॉइंट्स में लिखेंगे हम। It बुलेट्स was में? not like in a para. तो this was one strategy and other than that जो क्वेश्चन रीड कर रहे थे तो उसमें whatever the key points were there I just highlight them in the question paper itself and उससे फिर हम अपनी डेफिनेशन को स्टार्ट करते थे। फर्स्ट लाइन लाइक अ इंट्रो या डेफिनेशन जिसको बोल सकते हैं, तो आई जस्ट सिंपली राइट दैट थिंग इन अ वेरी बेसिक वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, वो लिखा जस्ट इन 1 to 2 लाइन में, वो कंसाइज में लिख देना है। फिर उसके बाद 1-2 लाइन और लिखना है जस्ट इन अ पॉइंट्स। फिर देयर शुड बी अ डायग्राम। So I was prepared with the diagram for all the topics and things. So एक पेज पे एक डायग्राम होना चाहिए। So I have done that and just made the box around it and labeling पे भी ध्यान दिया कि everything should be well labeled और अपने sentences में जो key points थे उसको highlight करा। हम्म। एंड एट द लास्ट उसमें एक पूरे आंसर का जो थोड़ा-सा समरी था जस्ट इन 1 to 2 लाइन उसको कंक्लूजन। समराइज़ करके लिख दिया। सो इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन आई वाज़ फोकसिंग ऑन दैट स्ट्रैटेजी। तो आपको लगा कि आपका टाइम इनफ है या कुछ छूटा कभी पेपर? तो 3 पेपर होते हैं आपके, राइट? सर वर यू एबल टू मैनेज टाइम नहीं, प्रॉपर्ली? टाइम की तो इश्यू नहीं हुआ किसी भी पेपर में तीनों में बिकॉज़ राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से पहले कर लिया था। पूरे पूरे मतलब 3 आवर्स की भी प्रैक्टिस करके गए थे और लाइक बिकॉज़ इन द इनिशियल स्टेजेस तुरंत 3 आवर्स की प्रैक्टिस करना इट वाज़ डिफिकल्ट। सो व्हाट आई डिड वाज़ कि 5 मार्क्स के आंसर को कभी-कभी प्रैक्टिस कर लिया, एक खुद से ही 10 क्वेश्चन्स बना लिए, तो वो देखा कि विल आई बी एबल टू डू इन हाफ एन आवर और नॉट? तो उस 10 क्वेश्चन्स को करा तो स्लोली आई बिल्ड द हैबिट ऑफ राइटिंग द आंसर। सो in last 1 month or I can say in just 15 days, in last 15 days I did this 3 hour practice. So इस वजह से टाइम का इश्यू नहीं हुआ पूरे एग्जाम में। और तीनों में सबसे ईज़ी कौन-सा लगा आपको लिखने में? So first and second paper were good और third paper like its questions were not, I'll not say it were अनएक्सपेक्टेड बट अब वहाँ पे फॉर मी एक्चुअली फ्रेमिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था थोड़ा-सा। तो थर्ड पेपर लाइक इट वाज़ नॉट दैट गुड कुछ एज़ आंसर कम्पेयर। आपको खुद से भी वहाँ पे करने पड़े होंगे। यस सर, कुछ क्वेश्चन्स खुद से फ्रेमिंग करनी पड़ी थी क्योंकि और देखो क्या होता है कि मान लो बाकी पेपर प्रिपेयर्ड है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप खुद से आपको आंसर करना है, आंसर बनाना है उसका, तो उसके लिए टाइम रह जाता होगा क्योंकि अगर प्रिपरेशन नहीं है, तो फिर सारे ही क्वेश्चन वैसे लगेंगे। यस तो सर। यू वर एबल टू मैनेज दैट इफेक्टिवली। यस सर, क्योंकि उसमें लाइक अगर नहीं भी पूरा क्वेश्चंस नहीं भी समझ में आ रहा है या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो जो की पॉइंट्स थे आप अम, इतना आप मतलब चीज़ों को रिवाइज़ कर चुके हो कि यू विल बी एबल टू राइट फ्यू थिंग्स इन दैट आंसर। सो इट्स जस्ट अबाउट फ्रेमिंग योर आंसर एंड हाउ मच प्रैक्टिस यू हैव डन टू टैकल दोज़ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो राइट, तो आपका कोई क्वेश्चन छूटा नहीं? सर पेपर 3 में छूटे थे क्वेश्चंस अराउंड लाइक 1 फुल क्वेश्चन मतलब 15 मार्क्स का ऐसे छूटा था, तो 15-20 मार्क्स का थर्ड पेपर में छूटा था, बट आई विल नॉट से कि फर्स्ट और सेकंड में कुछ भी छूटा था। राइट, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पड़ाव, व्हिच इज़ द इंटरव्यू। यस। तो मेंस के बाद आपको यू हैव गुड फीलिंग कि मेंस क्लियर हो जाएगा? अ, अभी थोड़ा-सा और डाउट बढ़ गया था कि मेंस में अ, कि बिकॉज़ सीट्स और धीरे-धीरे मतलब वो हो रहा था, तो थोड़ा-सा था, बट आई वाज़ श्योर कि आंसर सारे अटेम्प्ट करें इन अ गुड राइटिंग और सारी जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स थी डायग्राम वगैरह की, आई हैव डन दैट इन गुड वे। सो इट वाज़ एक्सपेक्टेड कि हो जाना चाहिए। राइट, राइट। सो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी आपने शुरुआत से बनाई? या यस यू सर। वेटेड फॉर द रिजल्ट कि अभी आ जाए लिस्ट में नाम फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन चालू करेंगे?
सर इंटरव्यू के बाद मतलब मेंस के रिजल्ट आने से पहले और इंटरव्यू का मतलब रिजल्ट आने से पहले उस बीच में व्हाट आई डिड वाज कि जो नॉन स्टैटिक चीजें थी लाइक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ योर स्टेट, जियोलॉजी ऑफ योर स्टेट, व्हाटएवर फील्ड वर्क यू हैव डन, डिसर्टेशन, ये सारी चीजें की नोट्स बनाना स्टार्ट करा। तो आई मेड नोट्स फॉर दोज टॉपिक्स आल्सो, और उससे रिजल्ट आने से पहले आई वाज लाइक प्रिपेयर्ड विद ऑल दोज नोट्स। जीएसआई की वेबसाइट हो गई, ये सारी चीजें हो गई, तो क्या उनके मिशंस वगैरह? राइट, यस सर, यस सर। राइट। वो करी, फिर उसके रिजल्ट आने के बाद फिर ये सब्जेक्ट्स मेंस की नोट्स को रिवाइज करना स्टार्ट करा। तो हुँ, मेंस की नोट्स को रिवाइज करा, एंड then I joined your mock, and that helped me a lot in that preparation. और जहाँ पे लैग हो रही थी, like I remember that one-to-one interaction with you and Sagar sir, for that कि बहुत start it was the first interaction with like such kind of interaction was there. तो पहले बार में कि बहुत वो हो रहा था कि हुँ। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, वो चीज़ें फ्रेम नहीं कर पा रहे थे। सो लेटर लाइक यू हैव गाइडेड मी, एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट कि उस हाउ टू फ्रेम दैट आंसर, हाउ टू टेक अ पॉज़, हाउ लॉन्ग योर पॉज़ शुड बी देयर। सो ऑल दीज़ थिंग्स आई हैव लर्न्ड एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट। फिर आपके 2 सेशन हमने नीरज सर के साथ भी किए थे। यस सर, यस सर, यस। राइट, तो थोड़ा आपको प्रेशर सिचुएशन हैंडल करना आ गया क्योंकि वो तो बहुत जल्दी-जल्दी क्वेश्चन पूछते हैं। यस सर, यस सर। और लाइक मॉक इंटरव्यू वाज़ वेरी हेल्पफुल कि आप बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं व्हिच यू फील बट राइट, जब पूछा जाता है एंड दैट टाइम यू आर नॉट एबल टू आंसर। क्योंकि सर तो लिथोस्फियर से शुरू करते हैं या क्रस्ट से शुरू करते हैं यस पूछना। सर, यस सर। आई रिमेंबर दैट क्वेश्चन कि इट वाज़ सो सो ईज़ी क्वेश्चन, एंड दैट वाज़ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई वाज़ नॉट एबल टू आंसर इट प्रॉपर्ली। फिर तो थोड़ा प्रेशर में लगता है कि पता नहीं क्या पूछेंगे। राइट, तो लेट्स टॉक अबाउट द डे ऑफ द इंटरव्यू। राइट, हुँ। यू एंटर्ड द रूम, उसके बाद से बताइए। Sir, I entered the room, and the panel was of Raj Shukla sir. And it was he started with the question that you are from IIT, and nowadays IIT is not doing anything, that no research, good research is coming out of IIT, and it's like he has demeaned IIT and all those things a lot. So he wanted to know how I will defend it. So he said ki it is not doing anything and these things. So I said ki I made it in a positive way ki no sir, it is doing and it is trying its best. And he asked about what is the difference you felt in studying in state university as well as in IIT. What are the changes you wanted to make to improve like state universities, and what is better, what is not, or all these things. So, and also he mentioned about privatization of GSI, and how long will our country take to be like completely privatized like other countries which हुँ, are well developed. uh, so it was all were unexpected questions for me ki uh, what to say, and I बाकी managed टेक्निकल somehow. क्वेश्चंस क्या है? कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे होंगे आपसे, बाकी Sir? लोगों ने? टेक्निकल क्वेश्चंस, जियोलॉजी के? टेक्निकल क्वेश्चंस में it was more of mineral exploration, and one of the like member asked me what you want to do in JSI, what in what field you want to go. So I said ki mineral exploration I'll go. So everything was about mineral exploration only. All the three panel member, they asked about the mineral exploration only. ठीक है, तो कितना देर चला आपका इंटरव्यू? So it was 25 to 30 minutes, I'll say. राइट, और फिर निकले बाहर तो क्या लग रहा था? गए निकले बाहर तो लग रहा था कि देयर वर सम टाइम जब चेयरपर्सन पूछ रहे थे कि आई वाज़ अनएबल टू स्पीक एनीथिंग लाइक और he was like his questions were so long कि in between I was not getting any space to speak even. हुँ, So I was not able to understand ki should I like start answering these answers, or just wait for him to like go for the next question. So this thing was
very different for me. And अच्छा, बाकी जो मिनरल एक्सप्लोरेशन के क्वेश्चन थे वो आपने अच्छे से आंसर कर दिए। सब मिनरल एक्सप्लोरेशन में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे व्हिच वी स्टडीड इन द लाइक सिलेबस ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन। ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, बट ही वाज आस्किंग कि अम, आप इस टेरेन में ऐसे कर रहे हो तो क्या हो रहा है, व्हाई, लाइक हम अर्थ के बाहर अगर हम एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे हैं तो हाउ वी विल डू एक्सप्लोरेशन, सो विल वी लाइक एस्टेब्लिश द प्लांट और इंडस्ट्री फैक्ट्री देयर, और विल वी ब्रिंग सैंपल्स फ्रॉम देयर। तो आई सेड कि ही वाज एक्सपेक्टिंग मी टू से मीटियोराइट, सो आई फॉर्चुनेटली आई सेड इट कि मीटियोराइट विल एंटर on the earth. So he asked how they will come on the earth, तो I said कि by gravitational pull और ये सब चीज की वजह से। So he said कि how we will differentiate the rock sample of our earth and whatever that has came out of the earth, like interterrestrial body, तो इन दोनों में how you will differentiate। So I said कि there were two minerals, coesite and stishovite, high pressure, so they will be found in that। So he said, no, I don't want to take it to the lab. I want to analyze there only itself on the field. So I said, sir, there is a texture, a structure, Widman Stratton structure. That was the last answer for me, and it went good. So he राइट, said, good, good, good. So I ended with that only। राइट, राइट, नाइस, नाइस। अच्छा, तो नाइस, तो प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया। अब थोड़ा-सा अलग तरह का क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि इस पूरी जर्नी में हाउ डिड योर फैमिली सपोर्ट यू थ्रू आउट ऑल दिस? So my क्योंकि देखो family क्या was होता है, the मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि कभी-कभी लो पॉइंट भी आता है, कभी-कभी लगता है कि यार नहीं हो पाएगा या खराब लगेगा, तो कैसे मैनेज हो रहा था ये? या आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही थी या फ्रेंड्स हैं आपके, या हाउ डिड यू नो कोप अप विद दोज़ सिचुएशंस वेयर यू फील लाइक कि इट्स नॉट हैपनिंग? या कभी लगा the आपको ऐसा? first I'll यस सर, लगा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टॉक अबाउट माय फैमिली। तो दे हैव सपोर्टेड मी लाइक incredibly, they have supported me because they had faith on my decisions। I went to Kanpur like before this year in 2023। I took admission in IIT Kharagpur also, I got selected there for the MTech। And later, after giving fees, I said ki I'll not go there। Like somehow this came into my mind ki no, I should give this year completely to my preparation only। So I didn't went there in Kharagpur also, so they supported me there also कि okay, okay, it's your decision and we have faith on you, तो ठीक है, आप यहीं पे रह के तैयारी करो। And then I prepared for prelims and all those things। Later, after giving mains, I took admission in IIT Kanpur, and just before my interview, I came back from IIT Kanpur also। So they have shown like immense faith on me क्या and कर रही है ये, जो भी कर रही है करने दो। हाँ, so ये कि ठीक कर रही होगी, लाइक शी उसने कुछ सोचा होगा अपने लिए, तो सो दे हैड सपोर्टेड मी दिस मच, हाँ, और अ ये बहुत लॉट। ज़रूरी भी है ना, क्योंकि अगर आपने कोई मन से डिसीज़न बनाया है, ये फैमिली हुँ, सपोर्ट से तो एक एनर्जी मिलती है कि चलो वी कैन डू इट। यस सर, यस सर। तो is and family supported, and my friends also, my friends supported me a lot। They are like selected already in GSI। So I used to uh, ask them about their strategy, how they had managed before prelims, after prelims, what they have done। So I had actually myself had a lot of question to ask from them, so I keep हुँ, on talking about that from them कि अभी क्या करा है, अब लाइक एक दिन में कैसे रिवाइज होगा, 2 दिन में कैसे रिवाइज होगा। सो इस तरीके से आई हैड मेड माय ओन स्ट्रैटेजी। एंड और आप जनरली सोलो पढ़ते हो कि यू हैव अ ग्रुप? सर सोलो ही, आई प्रेफर टू स्टडी सोलो। सोलो और आपको बेस्ट लगता है वो? यस सर। राइट। अच्छा, तो लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आपको फिर से पूरी जर्नी करनी हो एक, तो क्या ऐसी गलतियाँ थी जो आपने करी और आप नहीं करोगे? Sir, as I have said earlier also कि I have given everything this year। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है जो आप
So Great. nothing is left that I'll do new. तो इससे पहले आपने दिया था, उस बार नहीं हुआ। उस समय ऐसा क्या किया था जो आपने इस बार रेक्टिफाई किया? सर उस समय शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई थी। सो एवरी टाइम आई वाज़ गोइंग थ्रू दोज़ लॉन्ग नोट्स ओनली। तो वो प्रेशर रह रहा था कि हफ्ते भर में तो रिवाइज़ नहीं हो पाएगा सारा सब्जेक्ट, 2 दिन पहले तो सारा सब्जेक्ट रिवाइज़ नहीं हो पाएगा बिकॉज़ इन जियोलॉजी लाइक छोटी-छोटी सी की पॉइंट्स हैं प्रीलिम्स के लिए स्पेशली बिकॉज़ आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो यू विल नॉट बी एबल टू सिट इन द मेंस। सो फर्स्ट यही चीज़ थी, फ़ोकस था सारा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है। तो पहले वाले उसमें शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई थी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो लास्ट टाइम में रिवीज़न नहीं हो पाया और हुँ। वो बहुत हेक्टिक चीज़ बन गई थी हमारे लिए। तो ये सबसे मेन रीज़न यही था कि लास्ट टाइम पे रिवाइज़ सारी चीज़ें नहीं हो पाई और बिफोर एंटरिंग इंटो द हॉल I don't know what strategy I had made कि I will do attempt only the sure short answers only. तो उस वजह से there were less attempts for me. So this time I have focused on 2 things to increase my attempts and these short notes. These were the 2 things I have added. अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई आपका जूनियर आपके पास आता है या जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हो आप जो जनरली लोग इग्नोर करते हैं लेकिन नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? So I'll suggest कि make mains notes first. Before the prelims, you should be prepared with your mains notes. Because there are few things in the prelims also that they are asked which are not written in the syllabus of prelims itself. कुछ like if talking about the igneous petrology, तो उसमें what it is कि आप मेंस का जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, देयर आर सो मेनी रॉक्स दैट आर रिटन, कार्बोनाटाइट एंड ऑल दोज़ थिंग्स। सो आप उसको आप जब आप मेंस की नोट्स प्रिपेयर करोगे तो वो बहुत आप थॉरली 1-2 पेज की नोट्स बनाओगे। तो जब क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाएँगे तो आप एलिमिनेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे इफ यू आर प्रिपेयर्ड विद ऑल अदर रॉक्स बिकॉज़ लाइक 8 रॉक्स आर रिटन फॉर द प्रीलिम्स एंड मोर देन 8 आर रिटन इन द मेंस सिलेबस। सो आपको अगर उन 8 में से नहीं पूछी गई तो इट इज़ नेसेसरी कि आपका जो मेंस में रॉक्स के नेम है वो उस ऑप्शंस में होंगे। So राइट। you can eliminate it easily. So I'll tell them to prepare your mains notes before and then focus on the prelims by making it short notes. ओके, मैं थोड़ा-सा और प्रिसाइज़ पूछता हूँ। आंसर राइटिंग में क्या सजेशन है आपका फॉर स्टूडेंट्स? आंसर राइटिंग में ये सजेशन है कि आप बहुत ज़्यादा लेंदी सेंटेंसेस को मेमोराइज़ मत करके जाओ वहाँ पे। बिकॉज़ वहाँ पे एक्चुअली टाइम का भी बाउंडेशन है और स्पेस का भी बाउंडेशन है एंड यू हैव टू मेंशन ऑल दोज़ पॉइंट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन्स इटसेल्फ। सो इस चीज़ के लिए आई विल सजेस्ट कि यू राइट इन द पॉइंट्स, यू राइट आंसर्स इन द पॉइंट्स एंड मतलब इफ दिमाग में आप पॉइंट्स रखो, पूरा पैरा और पूरा आंसर याद करने की ज़रूरत पैराग्राफ मत रखो बिकॉज़ इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू आल्सो टू राइट इट ऑन द नहीं। पेपर एंड फॉर एग्जामिनर आल्सो टू चेक रीड all those lengthy paragraphs. राइट, And for the mains I'll suggest them to write in the points and underline those key points in every sentence कि राइट, जो भी एक-एक पॉइंट में जो 1-2 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जस्ट हाइलाइट देम सिंपली विद द पेन एंड डोंट यूज़ मल्टीपल पेन्स हुँ। जस्ट सिंपली पिक हाँ, वन। कलर बुक नहीं बनाना है उसको। हाँ, पिक वन एंड जस्ट राइट होल योर एग्ज़ाम विद दैट ओनली। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, प्रगति, थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन आपने लगभग कितनी बार एक-एक टॉपिक रिवाइज़ कर लिया होगा? From prelims yet like till this interview? यस। I think मतलब मैं एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ ऑन रिविजन्स, yes दैट्स sir, व्हाई आई मीन। revision is very important. Revision is the key role, has a key role in this whole journey. So I think कि I have revised 20 times. I think I have revised whole notes and just these small I don't know कि how many times I have revised them. एटलीस्ट 20 तो है। Yes sir, sure. जो लोग देख रहे हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि रिविजन कितना इम्पोर्टेंट है। Yes, sir. Before the interview only, I have revised my whole notes 5 times, I think. राइट, राइट।
तो और पिछली बार जब जिस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, आई एम सॉरी मैं बार-बार वहाँ पे जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा उस समय आपका रिवीजन कैसा था या उस समय आपका रिवीजन लैकिंग था? सर रिवीजन में लैकिंग थी, लग रहा था कि वहाँ पे चीज़ें याद आ जाएँगी बट वो नहीं हो रहा था ऐसा चीज़ें, याद नहीं आ रही थी। तो अगर एक्टिव वैसा आप होता तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ पाते। यस सर, ऐसा होता तो करके आते और आप एक्टिव रिकॉलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि कुछ भी आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ आ रही है बिकॉज़ इट हैपेंस अ लॉट कि आप कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, दूसरी चीज़ें आपके माइंड पे आ जा रही हैं। तो हुँ, ट्राई टू आंसर दोज़ क्वेश्चन्स इमीडिएटली in your mind itself. If it is not coming, then just pick up that note and go through that at the तुरंत देख same time. हुँ, Yes, sir. राइट। So, active recalling is very important. उसके लिए रिवीजन इम्पोर्टेंट है। Revision important, yes, sir. राइट, तो ऑल इन ऑल आपका जर्नी काफ़ी बढ़िया रहा है, राइट? Yes, तो sir, I have learned a lot from my mistakes actually. So, राइट, yes, sir. वेरी नाइस। अच्छा, ओवरऑल मैं फाइनली थोड़ा-सा हम एंड की तरफ ही आ रहे हैं। अगर आप क्लियरली बताओ कि व्हाट वाज़ द रोल ऑफ जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स इन योर जर्नी? मतलब आपकी खुद की स्टडी देखो, मैं भी यही मानता हूँ कि 80% स्टूडेंट की खुद की ही प्रिपरेशन होती है। लेकिन जो गाइडिंग हम लोग देते हैं आपको कितना हेल्पफुल था वो ओवरऑल मतलब आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब मिला के? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पहले तो बहुत अच्छी हो गई लाइक व्हेन आई वाज डूइंग योर क्लासेस तो सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें क्लियर थी तो जब आई वाज मेकिंग नोट्स या कुछ पढ़ रहे थे तो वो टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा था जो समझ नहीं आ रहा है किसी से पूछना पड़ रहा है या ये करना पड़ रहा है तो वो चीजें सारी क्लियर थी बेस सारा क्लियर हो चुका था फिर जब फिर प्रीलिम्स के लिए जब करा तो फिर उसका जो आपका टेस्ट सीरीज़ थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा। टेस्ट सीरीज़ के थ्रू इवैल्यूएशन होता रहा, ये सारी चीज़ें हो गईं। फिर मेंस में वही जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी बिकॉज़ आप वहाँ पे जब राइट कर रहे हो आंसर तो आपको रटी-रटाई चीज़ें याद नहीं आती हैं। तो वही कॉन्सेप्ट याद आते हैं। तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो क्लासेस में आपसे सीखे तो वो सारे बहुत यूज़ हुए। फिर ये मेंस में चीज़ें हो गईं, फिर इंटरव्यू में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल करा ज़ूलॉजी कॉन्सेप्ट ने इन द मॉक एंड आई विल अप्रिशिएट दैट वन टू वन सेशन विद यू एक्चुअली। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था बिकॉज़ आप वहाँ पे आप जज नहीं आप करे जा रहे हो, बस आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो गलतियाँ हैं, जो आपको खुद को नहीं पता है, वो आप बता पा रहे थे। तो वो फिर कुछ टाइम का गैप मिला था मॉक इंटरव्यू के लिए, तो उस बीच में वो चीज़ें इम्प्रूव करी, उस पे फ़ोकस वैसे करा। प्रगति ऐसी क्या गलतियाँ आपको अपनी पता चली इन द वन टू वन सेशन? सर वन टू वन सेशन में कि कोई क्वेश्चन्स आप पूछ रहे थे तो लाइक आई जस्ट ट्राइड टू स्पीक अप इमीडिएटली हुँ, फिर उसके बाद सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, तो आंसर स्टार्ट करने के बाद जो बीच में गैप आ रहा था हुँ, दैट वाज़ नॉट गुड। तो यू एंड सागर सर टोल्ड मी कि टेक अ फ्यू सेकंड्स बिफोर स्टार्टिंग योर आंसर। आप माइंड में सोच लो वो सारी चीज़ें, देन स्टार्ट स्पीकिंग। तो वो जो गैप हम ले रहे थे इन बिटवीन द आंसर, तो आई स्टार्टेड टेकिंग बिफोर गिविंग माय आंसर। हुँ। सो वो चीज़ें आपको खुद को नहीं पता चलती हैं अंटिल एंड अनलेस आप किसी से बात नहीं करते उस चीज़ पे। तो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट और ऑल्सो कि कैसे इतनी सारी चीज़ें फिर से रिवाइज़ करें या क्या था, तो सागर सर हेल्प्ड मी अ लॉट इन दैट। So overall, like the role of geology concept bit by bit made my preparation very strong. And I was like in the mock interview, that last mock interview with you and Sagar sir, that has boosted confidence in me. Like my interview was on 11 and we did that session on 8th. राइट। संडे So था संडे को था फिर आपको yes, निकलना sir. था। Yes, राइट? sir. हुँ, So it helped me a lot, sir. ग्रेट, ग्रेट। ऑलराइट आपके डैफ में वैसे ही देख रहा था जब हम आपका इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसमें टेरेस गार्डनिंग और डायरी राइटिंग, राइट? ये Yes, कब sir. से आदत पड़ी आपको? सर टेरेस गार्डनिंग तो हमें लग रहा है 5-6 साल हुए हैं सर टेरेस गार्डनिंग को करते हुए थोड़ा-सा और डायरी राइटिंग आई वाज़ डूइंग इट फ्रॉम माय 8th स्टैंडर्ड आई थिंक। आपको लिखने की आदत है?
Yes, sir. Yes, sir. I just it 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 may be the plan of my day or anything जो दिन भर में अच्छी हुई या एनी इंसिडेंट वो सारी चीज़ें मेंशन करना अच्छा लगता था। मैंने कई जगह पढ़ा है कि इफ यू राइट व्हाटएवर यू आर फीलिंग, इट हेल्प्स अ लॉट। Yes, sir, it helps a lot. It helps a lot because you always not don't need someone to listen your things और कि वहाँ पे आपको कोई क्या जज करेगा या क्या होगा तो you and your diary, your pen, आप nothing एकदम else. सोलो राइडर हो, राइट? अपनी Yes, प्रॉब्लम खुद से सॉल्व भी कर लिया, खुद तैयारी भी कर ली, राइट? yes, And your family supported in all of this, that is very, very important. yes, sir. Great, great. Okay, तो this is towards the end. Again, congratulations प्रगति, बहुत बढ़िया। Thank you, sir. मेहनत का फल आपको अच्छे से मिल गया, राइट? Yes. एंड अब तो क्या है, क्या प्लान है अभी जब तक ज्वाइनिंग नहीं आती? सर जस्ट अब एन्जॉय करना है। एन्जॉय घूमो। थोड़ा-सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, बहुत कहीं पे भी बहुत जाना अवॉइड करते थे या ये सारी चीज़ें, तो अब इस अभी टाइम पे प्रिपरेशन चल थोड़ा रहा है, कहीं नहीं जा शादियाँ अटेंड नहीं करनी, अभी तो सीज़न चल रहा है, यस सर, यस सर। राइट? तो अभी तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मिठाइयाँ तो आपके घर में होंगी अभी। यस सर, राइट। जो आ रहा है लेके आ रहा है तो आपके जो फ्रिज इज़ फुल विथ बॉक्सेस। सीनियर्स हैं कुछ जो अभी जीएसआई में हैं, उन सबको आपने बताया? सर कौन को? जीएसआई में जो आपके सीनियर्स अभी भी हैं, है ना? हाँ, यस सर, उनको सबको पता है बिकॉज़ आई वाज़ डिस्कसिंग एवरीथिंग विद देम कि सारी स्ट्रैटेजीज़ और ये सारी चीज़ें थे तो उनसे हर बहुत रेगुलरली बात होती थी तो दे तो नो आपका एवरीथिंग। कॉन्फिडेंस भी हाई रखते होंगे, राइट? यस सर कि दे ऑलवेज सेड वन ऑफ माय फ्रेंड ऑलवेज सेड कि तुमने इतनी कम सीट में मतलब प्रीलिम्स क्लियर कर लिया देन व्हेन आई यूज्ड टू टॉक हिम बिफोर माय मेंस तो अरे इतने कम सीट में तुमने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया मेंस भी हो जाएगा मेंस हो जाएगा फिर बिफोर इंटरव्यू ही यूज्ड टू से कि अरे तुमने मेंस क्लियर कर लिया अब इंटरव्यू भी हो जाएगा तो दे जस्ट कीप ऑन बूस्टिंग माय कॉन्फिडेंस एंड ओके, अच्छा ये बताइए रिज़ल्ट आपने देखा कि आपको बताया किसी ने? वही सर फ्रेंड ने बताया। वेरी नाइस, तो आप तो एकदम सरप्राइज़्ड हाँ? यस सर, मैं बहुत सरप्राइज़ था। इट वाज़ अनएक्सपेक्टेड बिकॉज़ थोड़ी देर पहले यूपीएससी की वेबसाइट पे स्क्रॉल करके देख रहे थे, तो कुछ नहीं आया था और सडनली बस फ़ोन आ गया तो बेस्ट फ्रेंड कॉल्ड हाँ? यस सर। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस प्रगति, ठीक है? इट वाज़ नाइस टॉकिंग, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी। कुछ आपको लास्ट एडवाइस देनी हो या कुछ बोलना हो टुवर्ड्स द एंड? सर लास्ट एडवाइस ये देना चाहेंगे कि आप फ़ोकस करो अपनी अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखो कि और सीट्स पे कभी मत ध्यान देना कि कम सीट्स हैं या ज़्यादा सीट्स हैं। जस्ट बी कॉन्फिडेंट विद योर प्रिपरेशन और अपनी अगर अगर पहले नहीं हुआ है किसी अटेम्प्ट में तो आप अपनी मिस्टेक्स को ज़रूर से ज़रूर रेक्टिफ़ाई करो उन चीज़ों को। बिकॉज़ वही प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वज़ह से शायद आपका नहीं हुआ है। लाइक जो जैसे चीज़ आपने हमारे बोला साथ कि हुई थी। आपके शॉर्ट नोट्स नहीं थे और रिवीजन यस, प्लान नहीं था। तो अपनी आपकी गलतियाँ कहाँ पे होनी है प्लीज़ गो थ्रू दैट एंड रेक्टिफाई इट एंड मेक श्योर कि आप नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ना करो एंड डेफिनिटली द रिज़ल्ट विल कम। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू प्रगति सो मच, राइट? एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, राइट? थैंक यू सर।